उपेंद्र जी एक चीज़ देखिएगा, सबका आवाज़ हो लेकिन आशा देवी वाला आवाज़ अगर जो हो रहा है तो जरा हमको बताइएगा आप। हाँ, और देखिए के देता ते विभाग में, देखिए के रोक लेता, ठीक बटे, देखिए के रोक लेता, के रोक लेता। हाँ। हम अपराधी संग के आवाज़ ना दिवे दे, प्रमाणित नहीं है ना भइला अपराधी। मारी तारा पास कोनो सबूत नहीं है ना, एकरा मतलब तू रखला नहीं सबूत अपन, एकरा मतलब तू अपना पास सबूत रख ले ना, तारा पास सबूत बा का के निर्दोष आइंदा हिया। तेरे वीडियो बन गई, आइंदा ना भाई बनाए दूसरा के तू वीडियो बना बना के डालत रह, उहे तो कहत नहीं तू जो बा के आशा देवे के तू और केहू के दिवाव ना, तारा के रोके जाई तो तू कह देखा तन के आशा देवी रोक लेता, ठीक बा तो दे दिवाव आशा देवी को तू आशा देवी को तोहरा सुना बक कर गनी। हम स्टाफ से अपना बात करते नहीं बस तारा से ना, ठीक है ना। तू देखा था नहीं देखी दिवा दे तू ऊपर पहले से दो मुकदमा है। कौन आशा देवी है जो कि पहले भी वो कई लड़की बेच चुकी है, उसमें भी 2 केस तैयार दर्ज हुआ था। कुछ रोज पहले भी विवाद वो कर रहे थे लेकिन उस पर हमने ध्यान नहीं दे रहे थे। पहले से चल रहा था विवाद, पहले से भी विवाद चल रहा था आशा देवी को लेकर, हमेशा एग्रीस रहते थे। आशा देवी है कौन? आशा देवी है जो कि पहले भी वो कई लड़की बेच चुकी है, उसमें भी 2 केस तैयार दर्ज हुआ था। उनको गिरफ्तारी करने के लिए थाना प्रभारी बहुत प्रयास किए लेकिन बाद में। आशा देवी से आपका क्या संबंध है? आशा देवी से हमारा संबंध है कि हमारे बहन को भी वो बेची थी और एक लड़की और नौका टोला के मिली थी राजेश कुमार की बहन, उसमें केस में 164 का बयान हो गया था, जिसमें जो है कि उससे ताल्लुकात तो मान लीजिए हमारा था केस में उनको गिरफ्तारी कराने के लिए। आशा देवी को तो मालूम चला बाद में कि वहाँ पे जो है कि आवास था इंदिरा आवास उसका। जो आशा देवी है वार्ड नंबर 3 की जनता, हाँ जनता है वहाँ के, और उनका ही आवास पास कराना है। आवास पास हो चुका था, आवास देने के लिए उन्होंने तैयारी किए थे। कुछ जानकारी जब हुआ ईओ सर को तो हमने सूचना किया है कि इनके ऊपर पहले से 2 मुकदमा अपहरण केस का दर्ज है सर। तो उसमें जो है कि सर बोले कि ठीक है, तो वो उसके बाद से हमने थाना प्रभारी को सूचना दिया कि आवास जब लेने आएगी सर तो आप सूचित कीजिए कार्यपालक पदाधिकारी गिरफ्तारी। तो उन्होंने सूचना दिए थे कार्यपालक पदाधिकारी को, जब इंदिरा आवास दीजिएगा तो हमको ज़रूर बोलिएगा गिरफ्तारी करने। तो इनको मालूम चला कि हम लोग आवास रोके थे, जिनको जो है कि थाना प्रभारी ही जो है उनको गिरफ्तारी करने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी आवास रोके थे कि जैसे आएगी लेने के लिए तो सूचना दीजिएगा थाना प्रभारी को। लेकिन इनको जानकारी मिल गया कि हम रुकवाए हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था। इसी को लेकर थोड़ा सा अंदर में हमसे बात विवाद करने लगे, लेकिन कुछ कर्मचारी जो है कि हमको समझाए कि हाँ बात, लेकिन पीछे से धोखा से आकर हमको पेट में एक लत मार दी। कब की घटना है? ये 20 तारीख को है, शाम में 3 बजे के बाद की घटना। नगर पंचायत में? नगर पंचायत में हुआ था, लेकिन ऑफिस में। लेकिन जब वहाँ से हम उतरने लगे सीढ़ी पर तो हमको पीछे से एक लात मारे, उसके बाद से हमने गिर गए, वहाँ पैर पे भी हमको चोट आ गई। उसके बाद से हमने आया जो है कि अपना जांच पड़ताल जो है कि एक्सरे कराया, जांच कराया रेफर अस्पताल में हमको, तो हमको क्रैक निकला। उसके बाद गए तो फिर हम सोचे कि जाकर FIR करें, लेकिन उधर हमारा बच्चा घर पे गिर चुका था इलाज कराने के लिए और पत्नी का इलाज कराए व्यस्त हो गए। 2 दिन के बाद पहुँचे वहाँ 22 तारीख को मैं सिवान में SC/ST थाने में। अच्छा, ये जितनी सारी घटना हुई है, 20 तारीख के शाम में घटना हुई है, आप दोनों नगर पंचायत में पहुंचे हुए हैं, जिसमें आशा देवी हैं, उनके आवास को लेकर के आप दोनों में झड़प हुई है। उसको लेकर के आप सीढ़ियों से उतरे हैं, उतरने में उन्होंने पीछे से आपको धक्का दिया है या कैसे क्या किया है? वो देखिए वो पहले से एक्टिव बना कर रखे थे। अच्छा, पहले से मूड बना कर रखे थे, इसलिए कि 2 हाल ही वो पहले कर चुके थे। तो हम लोग सोचे का आपस में हम लोग का इज्जत और पद का सम्मान हम लोग कर रहे हैं, गरिमा कर रहे हैं कि का आपस में झगड़ा, लेकिन इनका जो है कि पहले से ही हद हो गया। तीसरा हाल ही हमारे साथ घटना के तब हम मजबूर हो गए। जब वार्ड पार्षद ही आपस में भिड़ेंगे तो फिर जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जनता का प्रभाव पड़ेगा मैडम जो है कि अब मान लीजिए कि पहले से भी दुर्गेश का कैरेक्टर के बारे में जान रहे हैं,
पहले भी जो है कि उसमें अर्चना कुमारी जो कार्यपालक पदाधिकारी थी मैरवा में दुर्गेश के प्रति SC/ST का आवेदन दिए थे, FIR दर्ज था। ब्लॉक के भी कोई अधिकारी बड़े थे, उनका भी FIR दर्ज, जांच में मामला जरूर आया था। हमारे मतलब पहले से ही 2 FIR हुआ है। जो कार्यपालक अधिकारी थी अर्चना देवी, हाँ अर्चना देवी, वो भी SC/ST वो भी आवेदन अपना दे गए। जब खंगाले गए उनका रिकॉर्ड, हमारे IO थे जो FIR किए थे सिवान के, वहाँ पे गए तो मनोज कुमार सर से मिल के उनका जांच किए तो रिपोर्ट निकला कि 2 को पहले से मामला दर्ज था। उसके बाद से वो अपना रिपोर्ट बना के हमने FIR करा दिए थे, और यही बात है मैडम। अच्छा, इस जो घटना हुई है आपने क्या आवेदन दिया है, FIR किया है? हाँ FIR हमारा हो चुका है। हाँ अब यहाँ का तैयारी हो रहा है, गिरफ्तारी जब भी कर ले पुलिस प्रशासन। कांड संख्या क्या है? कांड संख्या जो है कि मैडम 20-23। अच्छा, कांड संख्या है। हम्म। तो आप जितने भी पदाधिकारी, ऊंचे अधिकारी देख रहे हैं, उनसे क्या मांग करेंगे? हम यही मांग करेंगे कि इनका पहले सभी रिकॉर्ड मैडम रहा है और विभाग भी इस बात को जान रहा है और सबके साथ ऐसा किए हैं। और हमारे साथ मान लिया अभद्र भाषा का टिप्पणी की है इन्होंने जाति पर। इकलौता एक जाति में कंजर जाति समुदाय से बिहार सरकार की सूची पे 15 पे अंकित हूँ मैं, कंजर जाति समुदाय से आता हूँ। और उन्होंने हमारे पास अभद्र भाषा का टिप्पणी की। हम कहेंगे कुछ नहीं, लेकिन उतना ही से समझ जाएंगे सारे लोग हमारे। और जनता से अपील है कि उन पर देखिए क्या अत्याचारी ये कर रहे हैं। आप तो यहाँ मैरवा के हाँ प्रभाव तो पड़बे कर, लेकिन रह गया सवाल जो हकीकत है वो तो सब जनता का। पीछा, मतलब कोई मेरा पीछा करेगा तो यही हुआ कि हम कितना भागें। नहीं मैडम, मान लीजिए कि हम एक खाली बर्दाश्त किए, 2 खाली बर्दाश्त किए, अपना भी इज्जत सम्मान लेके आके पार्षद है जो जनता में अगर मैसेज जाएगा तो हम लोग भी तो अपना गरिमा सोच रहे हैं। लेकिन जब कोई अगर ज़्यादा पीछा पड़े तो क्या करेंगे, आखिर मजबूर हो गए तो उस दिन नगर पंचायत में किस बात को लेकर के विवाद हुआ? ये जाकर जो है कि आशा देवी का इंदिरा आवास का फाइल ज़बरदस्ती निकलवा रहे थे तो कर्मचारी को थोड़ा परेशान, तो हमको बुरा लगा तो हम पूछ दिए कि भाई अभी मत कीजिए, बाद में अपना कीजिएगा जब मामला कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आखिर मालिक कार्य हम नहीं रुके थे, वहाँ थाना पर भाई सूचना दिए थे कि जब वो इंदिरा आवास आएगी तो हमसे गिरफ्तारी उनका कार्य। हाँ इसीलिए वो रोका गया था, हमारे द्वारा रोका। मांग क्या होगा? मांग यही होगा कि दुर्गेश को कड़ी से कड़ी सजा हो और जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, हमारी यही मांग है। परिचय दे दीजिए। सूरज कुमार, वार्ड पार्षद। जैसा कि आपने देखा, ये सूरज जी हैं वार्ड नंबर 10 के, और वार्ड नंबर 3 के दुर्गेश जी वार्ड पार्षद हैं। मामला यहाँ पर ये आता है कि बहुत साल पहले इनकी बहन थी, उसको किसी के द्वारा बेच दिया गया था या अपहरण कर लिया गया था, जिसमें आशा देवी संलिप्त है। उसको लेकर के एक लड़की कुछ दिन पहले आई हुई थी और उसने 164 का बयान दिया था, जिसमें आशा देवी का नाम लिया था और इनकी बहन का भी था कुछ उसमें ना? हमारा भी FIR था पहले का। अच्छा, तो आशा देवी पर, आशा देवी पर ही है। इसी को लेकर के विवाद। लेकिन आशा देवी को लेकर हर वक्त आशा देवी को बचाने का मकसद क्या था, कहीं ना कहीं तो कोई राज है जो हमेशा उसके प्रति बचाने में और लगे रहते थे। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या बात है।